हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आंवला नवमी की पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि है, कौन सी कहानी है, ये सब बताने वाली हूँ। आंवला नवमी के दिन अगर आपके पास कोई पेड़ नहीं है तो आप गमले में भी आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप आंवले के फल की पूजा करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जहाँ पे आंवले का पेड़ है उस जगह को अच्छे से साफ कर वहाँ पर स्वास्तिक बना लें, हल्दी से बना लें या रंगोली से बना लें। उसके बाद एक दीप प्रज्वलित कर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर, शिवलिंग आप गमले में भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु और श्री हरि को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हल्दी से आंवले का वृक्ष का तिलक करें, भगवान विष्णु का तिलक करें, श्री कृष्ण भगवान का तिलक करें। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा पहनावें, और उसके बाद आप भोग में प्रसाद में मिठाई, खील बतासे जो भी आपके पास सामग्री हो वो आप भोग रूप में प्रसाद में करें। गमले में ना रखें, नीचे रख दें ताकि चींटी वगैरह का भोजन बन सके। उसके बाद भोले बाबा को बेलपत्र, पूजा सामग्री जो भी आपके पास हो वो चढ़ाएं, धूप। और उसके बाद आप उन्हें वस्त्र रूपी पीले रंग के वस्त्र के रूप में कुछ भी फटका या धोती कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप कथा का श्रवण करें, एक हाथ में थोड़े से चावल और कुमकुम लेकर कथा का संकल्प करें। और स्कंद पुराण के अनुसार कथा का महात्म्य इस प्रकार है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उनका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदनंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे, फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मण को भोज करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत चराचर एकार्ण के जल में निमग्न हो गया था, तब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जाप करने लगे थे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जब जल निकल आया, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसमें बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ है, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की, तब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई। तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त हो करता है। इसके दर्शन से दोगुना और फल खाने से तुगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले का वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देशवर्वान नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा क्रोध से जल उठा, उसके ओष्ठ फड़कने लगे। उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का है उद्दंडता पूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जाए। इस सांप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके कहा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न हो जाने पर ब्राह्मण ने सांप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का
पवित्र महामत्य सुनोगे उस समय तो उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले और नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराधारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने लगा तो था। ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसकी भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करने कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया। उसमें जो मनुष्य कर्म किया हो जाता है बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान और पूजन करके ब्राह्मण भोज कराता है उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र के कहे वह उस धर्म की बात को सुनकर वह साभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र व्याघ्र दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याघ्र और कार्तिक व्रत का पालन करने वाले भगवान विष्णु धाम में गया, इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा की श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई गई हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, जो मनुष्य कलयुग के दोषों को नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं उसके घर में सदा आंवला रखा रहता है। वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। राधे राधे।